तो जहां एक तरफ थर्ड वेव की आशंका और प्रबल हो गई, वहीं देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम भी हो रहा है। इसमें रफ्तार दी जा रही है। गुरुवार को देश में 60,36,000 वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। 23 जून को देश में 64,83,000 डोज लगाए गए थे। बड़ी उपलब्धियां हैं। गुरुवार को सबसे ज्यादा 8.51 लाख डोज यूपी में लगे हैं। राज्यभर अगर हम बात करें, 21 जून से अभी तक 2,70,00,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। तो थर्ड वेव से पहले, क्योंकि इसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं, इससे पहले ही जो वैक्सीनेशन का काम है, इसको पूरी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें और तेजी लाई जा रही है। और जैसा कि सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि जुलाई के महीने में प्रतिदिन 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है। तो अब देश में जो वैक्सीनेशन है, उसकी रफ्तार काफी तेज हो गई है। रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हो रहा है और इससे लेकर पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 21 जून को 90,86,000 जो डोज है वो वैक्सीन की लगाई गई। आपको तारीख के साथ बता रहे हैं कि किस दिन कितनी जो वैक्सीन लगाई गई। वही 22 जून की बात करें तो 54,22,000 जो डोज है वो वैक्सीन की लगाई गई है। और वहीं 23 जून को 64,83,000 डोज वैक्सीन की लगाई गई। यानी कि रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बहुत तेजी के साथ वैक्सीनेशन काम हो रहा है। 23 जून को 60,36,000 जो डोजेस है वो वैक्सीन की लगाई गई है। तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि थर्ड वेव से पहले ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीनेशन है वो इससे निपटने में कारगर होगा। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर भी ये मानते हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अभी ये बहुत बड़ी खबर है। इंसानों में कैसे पहुंचा कोरोना वायरस, जल्द इस बात को लेकर बड़ा खुलासा होगा। वैज्ञानिकों ने शुरुआती जेनेटिक सीक्वेंस के आंकड़ों की खोजा है। वायरस के 200 से ज्यादा नमूनों के जेनेटिक सीक्वेंसिंग के आंकड़े मिले हैं। चीन के वुहान से केस के ऑनलाइन डेटाबेस गायब हो गए थे और बहुत जल्द इस बात का खुलासा होगा कि आखिर कैसे इंसानों तक पहुंचा था ये कोरोना। ये पता करना पुख्ता तौर पर पूरे सबूतों के साथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी। कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सब बहुत जल्द पता चलेगा। तो जो चीन जिन राज को छुपाता था, जो काले राज, अब वो बेनकाब होंगे। जाहिर सी बात है कि चीन अब बचने वाला नहीं है। इसी को लेकर आपको बता दें कि वुहान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वायरस के 241 जेनेटिक सीक्वेंस जमा किए थे। और कैसे ये सब कुछ हुआ है, मार्च 2020 में सभी डेटाबेस ऑनलाइन गायब हो गए थे। ये जो जानकारियां ये चीन पर शक और गहरा कर रही हैं। अब एक अमेरिकी वैज्ञानिक को सभी गायब डेटाबेस मिल गए हैं, इसलिए बहुत जल्द खुलासा होने की बात सामने आ रही है चीन की पूरी चालबाजी की। वैज्ञानिक ने गूगल क्लाउड से 13 फाइलें खोज निकाली हैं और अब पता लग सकेगा, इससे जानकारी मिल पाएगी कि वायरस कहां से आया, कैसे इस वायरस की उत्पत्ति हुई, कब, कैसे चमगादड़ या फिर किसी अन्य जानवर से यह वायरस बाहर निकला और इंसानों तक ये कैसे पहुंचा है, इस बारे में पता लगाया जाएगा। कैसे वायरस इंसानों में घुसकर उन्हें संक्रमित करने लगा, यह बड़ा सवाल हर किसी के मन में खौंध रहा है पिछले साल से ही। वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस से सच्चाई का पता लग पाएगा, क्योंकि वो डेटाबेस जो चीन ने गायब किया वो अमेरिकी वैज्ञानिक के हाथ लग गया है। सीक्वेंस के अस्तित्व को छिपाने के लिए तथ्यों को गायब किया गया ताकि पता ना चले। तो आप देखिए, भले ही लाख कोशिशें की गई चीन की तरफ से सबूत मिटाने की, लेकिन वो सबूत अब हाथ लग गए हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।